दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी की जो कोविड की सिचुएशन चल रही है हमारे देश में। काफ़ी ख़तरनाक टाइम चल रहा है और काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हैं। काफ़ी लोगों ने ऐसे ऐसे लॉसेस सहे हैं जिसका कोई रिपेयर नहीं है, जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। अपने बहुत ही क्लोज़ मतलब फैमिली मेम्बर्स खो दिए, माता पिता भाई बहन खो दिए। बट उससे रिलेटेड कुछ एक ऐसी बात है जो हम सभी को समझनी चाहिए। राइज अबव पॉलिटिक्स वाला जो फंडा है यहाँ अप्लाई करना चाहिए कि हम चाहे बीजेपी को फॉलो करते हैं, कांग्रेस को फॉलो करते हैं, ये सब एक पर्सनल आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, पॉलिटिकल आपका बिलोंगिंग होता है, कनेक्शन होता है, आप किसी के साथ कनेक्ट करते हैं। यही डेमोक्रेसी है बेसिकली। आपको जिसे भी वोट करना है, जिसे भी आप फॉलो करते हैं, आप वो उसे मतलब फॉलो करते हैं, आप उससे आप कनेक्ट करते हैं, उनके आइडियोलॉजी से, उनका जो आइडिया है देश को आगे ले जाने का। बट अभी ये फंडा है कि हम पॉलिटिक्स के ऊपर उठें और ये सोचें कि ये जो चल रहा है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, ऑक्सीजन की, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, उससे रिलेटेड जो चीज़ चल रही है कि रिज़ाइन मोदी ये जो कह रहे हैं। चलो अगर हम ये भी सोचें एक बार के लिए हाइपोथेटिकल, आप ये सोच लीजिए कि मोदी के जगह कोई दूसरा है, प्राइम मिनिस्टर हमारा मोदी है ही नहीं। आप 2 मिनट के लिए ही सही, बट ये सोच लीजिए कि कोई कांग्रेस से है, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता। आप ये एक बार अपने आप से पूछिए। या अगर आप ही प्राइम मिनिस्टर होते, अभी आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप खुद ही अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो आप कैसे हैंडल करते। इकोनॉमी को भी बचाना है, वरना लोग भूख के वजह से मर जाएंगे, और दूसरा ये है कि कोरोना से भी बचाना है। ये सिचुएशन ऐसी है, हमारे ऊपर बायोलॉजिकल वॉर हुई है। सिंपल सी बात है, वो दिखती सी बात है कि आर्टिफिशियल वायरस को क्रिएट किया गया और हमारे देश में ये चीज़ फैल गई और आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। तो अब आपको ये लगेगा कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुई, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वेपन है। ये ऐसा बम है जो फटता नहीं है, जिसकी आवाज़ से आपके कानों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक साइलेंट बॉम्ब है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। तो आप उसी चीज़ को समझिए कि ये एक बायोलॉजिकल वॉर है, हमारे ऊपर बायोलॉजिकल अटैक हुआ है। आज की डेट में हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हम, पब्लिक भी इतनी हेल्पलेस हो गई है, पब्लिक भी इतना ज़्यादा क्लूलेस हो गई है कि उन्हें कोई क्लू ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो वो आ जाके मोदी को बोलते हैं कि रिज़ाइन मोदी, रिज़ाइन मोदी। भाई साहब, उसने कुछ किया ही नहीं है। उसने जो भी कर सकता है वो कर रहा है दिन रात, लेकिन वो भी इंसान है, मतलब उसकी भी कोई लिमिटेशंस है, उनका भी कोई प्लानिंग की कोई स्कोप है, क्राइटेरिया है। भाई उसके आगे वो चीज़ें नहीं जा सकती। करना हमें भी है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन बनता है, कुछ सिटीज़न हम भी हैं। और दूसरा ये कि उनने कुछ नहीं किया है, उनने जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश नहीं की है अपनी सिटीज़न को। ये बाहर से अटैक हुआ है और पूरी दुनिया ने जिसका एक कॉस्ट पे किया है, पूरी दुनिया ने जिसकी भरपाई की है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल अटैक हुआ है सबके ऊपर, चाइना के थ्रू। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि ये वायरस चाइना के थ्रू आया है। ये आज की डेट में इंडिया में एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट के लिए, अपोजिशन के द्वारा, कि ऐसा लग रहा है कि ये वायरस मोदी ने बनाया है लैब में जाके, जबकि ये बाहर से आया है। वो उस चीज़ को मैनेज कर रहा है। तो अब खैर वही है कि मैं अपना पर्सनल कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब यही है कि हमारा अपना भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा अपना भी कोई एक ड्यूटी बनता है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी देश के अंदर चल रही सिचुएशन के लिए। तो पैट्रियोटिज़म आपके अंदर हो चाहे ना हो, लेकिन
आप किसी और को ब्लेम करने से पहले ये सोच लीजिए ना कि अगर आप उस जगह होते तो क्या करते, ऐसा क्या करते अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। बस ये एक चीज़ सोचने लायक है, इस पॉइंट के ऊपर एक स्पॉटलाइट डालनी थी कि जो ये रिज़ाइन और ये जो भी चीज़ें चल रही है नेगेटिव, आप कहीं एक बार अपने आप को रियलिटी चेक कराइए कि कहीं आप ऑपोजिशन के थ्रू इन्फ्लुएंस या ट्रिगर तो होके ये नहीं कह रहे हैं। बिकॉज अगर आप नहीं कह रहे हैं, आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, आपका खुद का ये थॉट है, तो फिर ये भी ज़रूर आपका सोचना बिल्कुल नेसेसरी है कि अगर आप होते उसकी जगह तो क्या करते। आप अगर उसकी जगह होते तो फिर क्या आप ऐसा कर देते कि आप इस चीज़ को कंट्रोल में ले आते और इकोनॉमी को भी बचा लेते। आज लॉकडाउन न लगाने का कोई कारण है कि भाई जो हमारा जो नीचे का जो तबका है या छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, उन लोगों का जो काम चल रहा है, कोई पान की दुकान है, चाय की दुकान है, वहाँ पे फुटफॉल होना ही चाहिए बिकॉज़ वो ऑनलाइन नहीं रहते। तो फुटफॉल होने के लिए लोगों का आना जाना चालू रहना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। उनने कुछ सोच के किया होगा, कोई आपके खिलाफ तो सोच नहीं रहे हैं, उनने तो बनाया ही नहीं है वायरस। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वायरस उनने बनाया, उनने रिज़ाइन करना चाहिए, तो गलत सोच रहे हैं। बिकॉज़ आज की डेट में एक फैक्ट ये है कि जो गवर्नमेंट हमारी बैठी है, उससे कम्पिटेंट कोई गवर्नमेंट दूसरी जगह है ही नहीं, मतलब अपोजिशन में कहीं नहीं है हमारे देश में। तो वो अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए और हम अपनी ड्यूटी करें, हम अपना कंट्रीब्यूशन करें अपनी तरफ से जो भी हो सकता है। कहीं भी कोई दिख रहा है या कोई फाइनेंशियल ही डोनेशन कर दीजिए। और इफ़ आई एम सेइंग दिस, तो मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मैंने अपने आप को इन सब सिनेरियो में इंक्लूड किया है। मैंने फाइनेंशियल हो चाहे फिज़िकल हो, कोई भी कंट्रीब्यूशन में अपने आप को इंक्लूड किया है, तभी मैं ये कह रहा हूँ किसी और को। बिकॉज़ मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं कैसे किसी और को कह सकता हूँ। मैंने भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है। जो चीज़ आज ज़रूरी है, आप अपना ड्यूटी करिए, एक ड्यूटीफुल सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की ड्यूटी अदा कीजिए। उसके बाद आप ज़रूर गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप टैक्स तो भरते नहीं हैं, जब टैक्स की बारी आती है तो हम टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स इधर उधर से, बस सर्विस क्लास भरता है टैक्स। तो ये भी तो सोचिए ना कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्या, जो बेसिक ड्यूटी है आप वो तो कर नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि आज दिन रात जो भी हो सकता है हर तरह से प्रयास कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, बाकी सब चीज़ें लाइन में होंगी। और वीडियो थोड़ी कड़वी ही लगी होगी बिकॉज़ अभी लहर ही वैसी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो था, ये चैनल का मीडियम ही वो है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये एक मैसेज था कि आप भी अपना ड्यूटी निभाइए और उसके बाद अगर सरकार कुछ ना करे तो सवाल करिए। और सरकार को सवाल करने से पहले ये भी सोचिए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते। धन्यवाद।